हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय दिस यूट्यूब चैनल। एंड अब तक मैंने दो पार्ट बना चुका हूँ, तीसरा पार्ट पे हूँ अभी। और इस दो पार्ट में मैंने हेडर और ये लॉगिन साइन अप का जो पेज है ये मैंने बना रखा है, ठीक है। और ठीक है, अब हम करेंगे क्या, बैकएंड सेटअप करेंगे। और बैकएंड सेटअप करने के बाद हम इस दोनों के लिए एपीआई वगैरह बनाएंगे, ठीक है। तो पहले हम बैकएंड सेटअप करते हैं। तो चलते हैं कोड VS कोड में। यहाँ पे हमने 1 सेकेंड, यहाँ पे हमने एक क्लाइंट नाम का फोल्डर बना कर रखा है। जो फ्रंट एंड के लिए हम एक सर्वर नाम का फोल्डर यहीं पे बनाते हैं, जो जिसमें हम बैक एंड करेंगे। तो हम लाइक सर्वर, ठीक है, सर्वर नाम का फोल्डर बना लिए। जो भी बैक एंड का सेटअप वगैरह हो इसमें करेंगे। फिलहाल में जो भी फ्रंट एंड का जो ओपन है उसको क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम जस्ट टर्मिनल के थ्रू हम सर्वर फोल्डर के अंदर जाते हैं। उसके बाद हम नोड.जेएस का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो cd सर्वर, ठीक है। सो बेसिक जो प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन वगैरह होता है सेटअप करने के लिए, तो हम उसके लिए कमांड यूज करेंगे git नॉट सॉरी npm init। ये बेसिक इनिशियलाइजेशन है, कुछ कुछ चीज़ें पूछेगा, हम उसको इंटर करते हैं, ठीक है। ठीक है, पैकेज नेम पूछ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी मतलब इंटर कर सकते हैं, अभी कुछ नहीं भी डाल सकते हैं। वर्जन 1 है, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो कुछ अपना साइड से, मैं कुछ नहीं डाल रहा हूँ अभी। एंट्री पॉइंट index.js बनाएंगे, ठीक है, आप चेंज भी कर सकते हो। टेस्ट कमांड नथिंग, गिट रिपोजिटरी नथिंग, एंड कीवर्ड कुछ नहीं। ऑथर में अपना नाम दे सकता था लेकिन नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, बाकी सब चीज़ हो गया। जस्ट से यस, ओके। सो सर्वर में सर्वर में जाके देखेंगे, यहाँ पे एक लाइक पैकेट और जेसन नाम बन चुका है, फाइल बन चुका है। इसमें जो भी हमसे पूछ रहा था वो सब चीज़ यहाँ पे है। वो अगर ऑथर वगैरह के नाम प्रोवाइड करते तो यहाँ पे आता है, जैसे ऋषि राज और समथिंग लाइक दैट यू कैन राइट देयर से। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो अब तक कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, इस सर्वर फोल्डर के अंदर ही जो डिपेंडेंसी हमें जरूरत पड़ेगा नोड.जेएस के सेटअप के लिए वो करेंगे। तो हम एपीआई बनाएंगे एक्सप्रेस.जेएस से, और ऑब्जेक्ट को मैप करेंगे। मैपिंग के लिए हम mongoose लाइब्रेरी यूज करेंगे जो mongodb के लिए होगा, और नोड.जेएस के बीच का ऑब्जेक्ट डेटा मॉडलिंग के लिए यूज होता है, जिसमें स्कीमा बनाएंगे, ठीक है। और फिलहाल में ये दो है, और एक नोडमोन इंस्टॉल करेंगे जो डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, उसका और कोई काम नहीं है, जस्ट बार बार रन नहीं करना पड़ेगा, जो भी चेंजेज होगा उसको डिटेक्ट करके रन कर लेगा। तो फिलहाल में हम ये तीनों डिपेंडेंसी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। npm i एक्सप्रेस, उसके बाद mongoose, उसके बाद नोडमोन, ठीक है। ठीक है, अब इंटर मारते हैं, फिर जो भी ये डिपेंडेंसी है ये ऐड होता है, तब तक हम वेट करते हैं। ओके, सो डिपेंडेंसी ऐड हो चुका है, और हम सर्वर के अंदर जाके देखेंगे तो यहाँ पे ये पैकेज डॉट जेसन है, इसके अंदर डिपेंडेंसी वाला सेक्शन में ये तीनों पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो उसका वर्जन के साथ, ठीक है। और जो भी डिपेंडेंसी फाइल्स वगैरह वो ये नोड मॉड्यूल्स फाइल है, इसके अंदर ये सारा है, इसको हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है फिलहाल में, ठीक है। तो ठीक है, अब हम इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे इसके अंदर हम एंट्री पॉइंट जो मेन एप्लीकेशन होगा उसका नाम रखेंगे अरे सॉरी सॉरी, ये क्या ओपन हो गया, 1 सेकेंड। ये मॉड्यूल को मिनिमाइज करो, ठीक है। और ये सर्वर डॉट जेस है ना, सर्वर है, उसके अंदर हम इंडेक्स डॉट जेस नाम का फाइल बना लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम मेन एप्लीकेशन यही होगा नोड बैकएंड के लिए, और इसमें हम सेटअप वगैरह करते हैं। तो इससे पहले हम दो चीज़ करेंगे ताकि डेवलपमेंट में इजी हो। तो बेसिकली हम यहाँ पे पैकेट डॉट जेसन में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ जो टेस्ट स्क्रिप्ट है, टेस्ट स्क्रिप्ट के अंदर हम स्टार्ट के लिए जो अभी हमने जो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे रन करने के लिए हम नोडमोन इंस्टॉल करें, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्क्रिप्ट राइट करेंगे स्टार्ट, ठीक है। और स्टार्ट में हम नोडमोन यूज करेंगे ताकि हम npm स्टार्ट करके हम उसको यूज कर सकते हैं। और नोडमोन किसको रन करेगा, तो मेन फाइल होगा index.js, तो उसको नोडमोन रन करेगा। बस ये कर दिया। और एक चीज़ और करना है हमें, आई थिंक यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली हमने ES6 वर्जन यूज करेंगे जो ये नोड.जेएस का आप कोई भी प्रोजेक्ट देखा होगा तो उसमें लाइक रिक्वायर्ड मेथड होता है, उसके थ्रू जो भी डिपेंडेंसी होता है वो यूज करते हैं, ठीक।
और लेटेस्ट ES6 में हम इंपोर्ट स्टेटमेंट जैसे React.js में करते हैं वैसे यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके लिए एक चीज़ यहाँ पे लिखना पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे टाइप में ये मॉड्यूल, ठीक है। बस इतना करने के बाद अब वो इंपोर्ट स्टेटमेंट के थ्रू आप डिपेंडेंसी ऐड कर सकते हो जैसे React.js में किया जाता है ES6 वर्जन में, ठीक है। बस इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सप्रेस को हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस फ्रॉम ये एक्सप्रेस पैकेज हमने इंस्टॉल किया है, ठीक है, और ये इंपोर्ट हो गया, ठीक है। और ये फ्रॉम का स्पेलिंग सही नहीं है, एक्सप्रेस, ठीक है, ओके। तो हमने एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लिया, बट इसको यूज करने के लिए इसका एक एक्सप्रेस एप्लीकेशन बनाएंगे जिसका नाम रखते हैं कांस्टेंट ऐप, और उसका एक्सप्रेस का इंस्टेंस ले लेते हैं ताकि उसका चीज़ें इंटरनल यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट काइंड ऑफ इंस्टेंस है ये, ठीक है, ओके, इट इज़ फाइन नाउ। एंड एक्सप्रेस जेएस के अंदर मल्टीपल चीज़ें प्रोवाइडेड है, जिसमें हम सर्वर को रन करने के लिए वहाँ पे एक लिसन नाम का मेथड होता है जिसको यूज करेंगे, और उसमें पोर्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं, और वहाँ पे हमें कंफर्म कर लेंगे कि हमारा सर्वर रन कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो app.js, सॉरी app.listen या app.listen नाम का एक मेथड होता है इसके अंदर, ठीक है। और ये एक दो चीज़ लेता है, एक पोर्ट लेता है, पोर्ट किस पोर्ट पर रन करेगा एप्लीकेशन, और दूसरा एक कॉलबैक फंक्शन लेता है जिससे हम ये चीज़ कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन रन कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हम कंसोल करके कंफर्म कर सकते हैं। CLG इसमें हम लाइक स्ट्रिंग बैकटिक के थ्रू पास करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर्वर इज रनिंग एट पोर्ट उसके बाद ये काइंड ऑफ वेरिएबल में हम पोर्ट जो होगा उसको पास कर देंगे, ठीक है, जो ये पोर्ट है। और ये पोर्ट अगर ऐसा है तो हमें यहाँ पे पोर्ट एक वेरिएबल टाइप डिफाइन करना पड़ेगा जिसका नाम हम ले लेते हैं कांस्टेंट पोर्ट, और इक्वल टू सपोज हम 8000 पे कर रहे हैं, ठीक है। ये पोर्ट जो वेरिएबल है ना, यही वेरिएबल हम यहाँ पे पास करेंगे, ठीक है, या मैनुअली 8000 पास कर सकते हैं। तो बेसिकली ठीक है, अब मेन जो सर्वर स्टार्ट होगा और इस पोर्ट पे चलेगा, तो हम उसको रन करके देख लेते हैं कि अब तक ठीक चल रहा है कि नहीं। तो Node.js को रन करना है तो सर्वर में आते हैं npm start, ठीक है, npm स्टार्ट करते हैं, इसलिए Node.1 जो हमने इंस्टॉल किया इसी हेल्प के लिए किया, ताकि एक बार स्टार्ट करो तो बाकी उसके बाद बार बार अपने से स्टार्ट हो जाएगा, खुद से करना नहीं पड़ेगा हमें। तो जस्ट स्टार्ट दिस npm स्टार्ट एंड वेट फॉर दैट। ओके, देखो ये स्टार्ट हो चुका है, इसमें कुछ एरर आ गया है, और ये Node.mon है ना, वो देखो Node.1 ने स्टार्ट कर दिया एप्लीकेशन को, इसमें कुछ एरर आया, जो कि एरर क्या है, लेट मी सी दैट। ओके, सो बेसिकली प्रॉब्लम हो गया ना कि सर्वर के अंदर ये ऐड करना था, जो डिपेंडेंसी है वो यूज नहीं कर पा रहा है, ठीक है, इंपोर्ट नहीं कर पा, इसलिए इसको हमें सर्वर के अंदर भेजना है, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए था, ठीक है। अब सेव करते हैं और इसका देखते हैं ये, ओके, सर्वर इज रनिंग एट पोर्ट इतना, जो ये मैसेज है आ रहा है, इसका मतलब हमारा सर्वर रन कर रहा है इस पोर्ट पे, ठीक है। तो अब तक के लिए ये इतना तक सही है। इसके बाद हमें MongoDB का डेटाबेस वगैरह सेटअप करेंगे, ठीक है। ओके, सो इसके बाद हम MongoDB का डेटाबेस सेटअप करेंगे, और इसके लिए हम एक सेपरेट फाइल इसी के अंदर एक सेपरेट फाइल बनाते हैं इस सर्वर के अंदर, जिसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं रख रहा हूँ DB कनेक्शन CTION.js, ठीक है। और जो भी DB का चीज़ें हैं हम इसमें पास कर लेंगे, यहाँ पे बनाने के सेपरेट, और उस एक फंक्शन में, और उस फंक्शन को वहाँ पे कॉल कर देंगे ताकि वो फ्रेश दिखे, ठीक है। तो हम इसके लिए ODM यूज कर रहे हैं, क्या यहाँ पे Mongoose, तो हम इसको पहले इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। इंपोर्ट के बाद Mongoose, ठीक है, Mongoose फ्रॉम Mongoose, ठीक है, ये इंपोर्ट हो गया। और Mongoose, एक सेकेंड, एक फंक्शन बना लेते हैं, कांस्टेंट एक्सपोर्ट, और ये फंक्शन का नाम हम रख लेंगे कुछ, एक सेकेंड,
कांस्टेंट कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन नाम दे देता हूँ और इसको हम यहाँ पे नेम एक्सपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है। और ये एक जस्ट काइंड ऑफ यूआरएल लेगा जो स्ट्रिंग जो MongoDB से प्रोवाइड करेंगे वो यूआरएल होगा, और ये यूआरएल के अंदर हम डेटाबेस कनेक्ट करने का कोशिश करेंगे। तो हम ये ट्राई कैच में ले लेते हैं, ठीक है, ताकि ये एरर आएगा हम उसको भी हैंडल कर सकते हैं। ट्राई कैच, ठीक है, ट्राई कैच में जस्ट एरर को हम कैचअप कर लेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एरर नाम का वेरिएबल, ऐसा कुछ नहीं, आप कुछ और भी नाम लिख सकते हो, लेकिन वो एरर ही है, ठीक है। और इसके अंदर हम जो भी डेटाबेस कनेक्शन के काम करेंगे इसके अंदर करेंगे। तो मंगूज है ना, मंगूज एक मेथड प्रोवाइड करता है कनेक्ट नाम से, ठीक है। और ये मेथड जो है ना, ये मेथड लेता है वो स्ट्रिंग, तो यूआरएल जो हम पास करेंगे यहाँ से कॉल करेंगे वहाँ से, तो इसमें आ जाएगा, यूआरएल कनेक्ट करेगा और इसको ये एसिंक्रोनस ऑपरेशन होगा, टाइम लगेगा, तो इसके लिए हम इसको अवेट करा लेते हैं। और इसको अवेट कराने के लिए हमें इसको असिंक बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब एरर खत्म। असिंक अवेट फंक्शन है ना जो यूज कर रहे हैं, तो हम अगर अवेट उसके अंदर कहीं यूज कर रहे हैं तो इसके लिए फंक्शन को अवेट असिंक बनाना पड़ेगा, तभी हम अवेट यूज करेंगे, अदरवाइज वो एरर दे देगा। तो बस सही है। और अगर ये चीज़ कनेक्ट हुआ तो हम कंफर्म कैसे कर सकते हैं कि लाइक कंसोल में देख के, कंसोल और लाइक DB कनेक्टेड, ठीक है, DB कनेक्टेड करके एक मैसेज दे दो ताकि कंफर्मेशन मिल जाए कि ये प्रॉपर कनेक्शन हो गया है। और अगर कुछ एरर आया तो हम इसके लिए हम यहाँ पे एरर ले लेंगे और लिख देंगे यहाँ पे DB कनेक्शन एरर, ठीक है। और इस एरर को हम जो एरर आएगा उसको हम यहाँ पे कंसोल भी कर लेंगे ताकि हमको आइडेंटिफाई करने में सुविधा हो, ठीक है। हमने ये जस्ट बना लिया और यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये जस्ट काइंड ऑफ फंक्शन है, सेपरेट फाइल में बनाया ताकि हम थोड़ा साफ सुथरा कोड देंगे, ठीक है। और इसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हम इसमें इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे हम कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको कॉल कर लेते हैं कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन, और ये कनेक्शन यहाँ से आएगा, ठीक है। और इसमें हम पास करेंगे यूआरएल जो कि अभी डिफाइन नहीं है। यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं कांस्टेंट DB यूआरएल कर देते हैं इसका नाम, ठीक है, यूआरएल, और इक्वल टू जो स्ट्रिंग उसमें पास करेंगे वो होगा, और ये वेरिएबल यूआरएल को चेंज कर दो अब DB यूआरएल, ठीक है। तो बेसिकली हाँ अभी एरर आएगा क्योंकि हमने DB कुछ पास नहीं किया है कनेक्शन ये, और ये इसमें जाएगा, ठीक है। और इससे पहले एक चीज़ और है, यहाँ पे हम जब इंपोर्ट कर रहे हैं ना चीज़ें, तो एक्सप्रेस जेएस में यहाँ पे डॉट एक्सटेंशन, सॉरी रिएक्ट जेएस में एक्सटेंशन वगैरह नहीं लिखना पड़ता, लेकिन अब नोट जेएस में यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्सटेंशन फाइल का जेएस लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये एक ध्यान रखना पड़ेगा डिफरेंसेस है। देखो बाकी ये चल रहा है, सर्वर चल रहा है, लेकिन DB कनेक्शन की वजह से एरर आया है। अगर हम इसको कनेक्ट कर देंगे तो ये एरर नहीं है, पहले जैसा रहेगा, ठीक है। जस्ट कमेंट कर देते हैं, ठीक है, ये प्रॉपर चल रहा है। जस्ट DB कनेक्शन के लिए इसलिए रह रहा है कि यहाँ पे हमें स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अब चलते हैं MongoDB के साइट पे और वहाँ से हम स्ट्रिंग जो डेटाबेस वगैरह क्रिएट करके हम स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपका पहले से चलिए पहले क्रोम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे MongoDB एटलस, ठीक है, ये क्लाउड बेस्ड प्रोवाइड किया जाता है, तो फ्री है, फ्री में यूज कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट के लिए लर्निंग के लिए। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट क्रिएट करोगे, और मेरा ऑलरेडी बहुत सारा काम किया हुआ है तो मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, फिर भी आप गूगल से लॉगिन कर सकते हो सुविधा के लिए, और मैं अभी वही करूँगा। यस ट्राइड फ्री है, ओके। ये साइन अप विथ गूगल, मेरा अकाउंट पहले से है तो वो फेच कर लेगा, बाकी आपका अकाउंट नहीं होगा तो वो क्रिएट कर देगा, ठीक है। ठीक है, तो हम ये इस तरह से कुछ इंटरफेस मिलेगा आपका। हो सकता है फर्स्ट टाइम करोगे तो थोड़ा चेंज भी हो सकता है, उसके लिए घबराना नहीं, बस अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आना है। इसके अंदर बहुत सारा प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट करके रखा है, आपका कुछ नहीं होगा जब यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, अगर नया जो हम सेटअप कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। ठीक है, नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं
कुछ भी नाम दे सकते हैं, मर्न टेस्ट, ठीक है, टेस्ट, मर्न टेस्ट इसका नाम दे दिया, आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट ये बोल रहा है ना कि इस प्रोजेक्ट का ऑनर कौन है, तो ये मैं अपने ईमेल से कर रहा हूँ, तो यही ऑनर है, बाकी कोई नहीं है। तो फिलहाल में हम इसको क्रिएट करते हैं। ओके, सो इसको हम जैसे स्किप करें, ये प्रोजेक्ट सेटअप का प्रोसेस चल रहा है और वो क्रिएट हो चुका है। इसके बाद डीबी क्रिएट करने के लिए ये प्रोसेस करना पड़ेगा, तो क्रिएट पे क्लिक करें और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, सर्वलेस ये सब चीज़ें हमें इसको यूज करेंगे फ्री वाले का, बाकी सब पेड है। और इसमें सब जो भी सेलेक्ट करें, मैंने बाय डिफ़ॉल्ट है ये सब वही रहने दे रहा हूँ, बाकी हमने फ्री वाले सेलेक्ट कर लिया है और जस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। और जस्ट काइंड ऑफ वैलिडेशन चाहिए इसको, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और क्या नहीं है ना, ठीक है, लेट्स सी। ओके, सो हाँ, और ये जो है ना यूजर क्रिएट करा, जो हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं ना, उस डेटाबेस को एक्सेस करने कोई भी एक्सेस नहीं कर सकते, इसके लिए प्रॉपर यूजर होगा, ठीक है। तो हम ये यूजर क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से यूजर को चेंज भी कर सकते हो और पासवर्ड भी अपने हिसाब से रख सकते हो, मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से रख रहा हूँ, ठीक है। बस क्रिएट यूजर, oh this password provided is too weak, okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ठीक है, मैंने पासवर्ड डाल दिया, बाकी ये माई लोकल इन्वायरमेंट है, इसको रहने दे, कोई चेंज नहीं। और बाकी आईपी एड्रेस, किस आईपी एड्रेस से ये डेटाबेस एक्सेस करेगा उसके लिए, तो अभी हम फिलहाल में जो सेलेक्ट किया वही रहने देते हैं, बाद में उसको चेंज करते हैं, अभी फिलहाल में फिनिश एंड क्लोज करते हैं। ओके, कंग्रेचुलेसन, यू हैव क्रिएटेड दीज ऑल थिंग्स। तो इसके गो थ्रू में जाएंगे। अभी हमने जो आईपी एड्रेस का बात कर रहे थे, तो हम इसके लेफ्ट मेनू में जाते हैं, यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो आईपी था मेरा लोकल अभी आईपी एड्रेस है, उसको लेकर रखा है, तो हम अभी इस सेंस में हम यही इसी आईपी एड्रेस से इसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है, इस डेटाबेस को। लेकिन हमें इसको लाइक कहीं से एक्सेस करवाने के लिए हमें यहाँ पे अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है, जस्ट कंफर्म। ये लाइक पब्लिक आईपी एड्रेस है, और अब चाहे तो इसको स्पेसिफिक आईपी एड्रेस के हिसाब से भी डाल के यहाँ पे ऐड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक्सेस इस तरह से दिए ताकि हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके फाइन, ये प्रोसेस चल रहा है और इसको होने देते हैं, ठीक है, ये एक्टिव हो गया। बस ये हो चुका है डेटाबेस क्रिएट। हम यहाँ पे आएंगे डेटाबेस सेक्शन में और यहाँ पे कनेक्ट नाम का मेथड, जस्ट क्लिक करेंगे इस पर और इस पर ड्राइवर्स हैं, जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे एक स्ट्रिंग यूआरएल मिलेगा, ठीक है। हम इस स्ट्रिंग यूआरएल को कॉपी करेंगे और यहाँ पे कोड में जो हमने यहाँ पे दे रहा था यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इसमें चीज़ें कुछ चेंज करना है, इसके जगह पे पासवर्ड रखना है, ठीक है, जो आप अपना डेटाबेस क्रिएट करोगे वो रखना पासवर्ड। तो मैं रखता हूँ जो मेरा था, ठीक है, और बाकी कुछ चेंज नहीं करना, जस्ट सेव कर दो। और हम अब इसको अनकमेंट करते हैं ताकि डेटाबेस का कनेक्शन प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, हम अब टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। उस समय एरर रहा था क्योंकि स्ट्रिंग पास नहीं किए थे, कनेक्शन स्ट्रिंग इसको बोलते हैं। अब सेव करते हैं एंड लेट्स सी कनेक्ट होता है कि कुछ एरर आता है। ओके, डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली, ठीक है, डीबी कनेक्ट होगा, तो हमारा डीबी कनेक्शन भी हो गया, मैं डेटाबेस वगैरह भी क्रिएट कर लिया हूँ, तो बेसिक सेटअप हो चुका है। अब हमें एपीआई वगैरह बनाना है, ठीक है, तो उससे पहले हम यहाँ पे कोडिंग थोड़ा स्टैंडर्ड हो इसके लिए हम एक आर्किटेक्चर फॉलो करेंगे, सिंपल सी, जो MVC होगा। तो इसके लिए हम 3 फोल्डर बना लेते हैं इसमें, ठीक है, एक मॉडल, इसका M और V के लिए एक और फोल्डर इस सर्वर के अंदर ही, हाँ भी लाइक VU, ठीक है, ठीक है, MV और C चाहिए, C फॉर कंट्रोलर, ठीक है, MVC हो गया। अभी हम इसमें जस्ट तीन फोल्डर बनाए, बाकी हम कुछ नहीं किए हैं। हम एपीआई वगैरह बनाएंगे तो हम आगे काम करेंगे, राउटिंग वगैरह सेटअप करेंगे, लाइक स्कीमा वगैरह क्रिएट करेंगे। तो अभी तक जो सेटअप है अब तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हमने डीबी वगैरह भी कनेक्ट करके देख लिया, ठीक है। ओके, अब तक हमने जो नोड.js का जो सेटअप था बेसिक वो कर चुके हैं और डेटाबेस हम कनेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम एपीआई बनाएंगे लॉगिन साइन रजिस्ट्रेशन के लिए, लॉगिन साइनअप के लिए,
और उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे पहले स्कीमा बनाएंगे, ठीक है। तो स्कीमा बनाने के लिए हमने एक फोल्डर बना के रखा है जो स्कीमा वगैरह हम मॉडल के अंदर बनाएंगे। और ये 3 फोल्डर बनाया था ना, कंट्रोलर, मॉडल एंड व्यू, तो हम स्कीमा वगैरह के लिए हम मॉडल के अंदर बनाएंगे। तो हम यूजर के लिए काम करें तो उसके रिगार्डिंग हम एक फाइल बना लेते हैं जिसका नाम रख सकते हैं हम यूजर स्कीमा, ठीक है। स्कीमा स्पेलिंग गलत, स्कीमा .js, ओके। तो बेसिकली ये लिया, ठीक है। और हमने स्कीमा मॉडल वगैरह के लिए हमने एक ODM जो है लाइब्रेरी वो रखा है मोंगोज, ठीक है। और उस मोंगोज की हेल्प से हमने स्कीमा बनाना है, मॉडल क्रिएट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं मोंगोज को, ठीक है। ठीक है, मोंगोज इंपोर्ट कर लिया। और जो स्कीमा बनाएंगे हम उसको एक जस्ट काइंड ऑफ वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं ताकि उसको बाद में यूज करना पड़े, जैसे यूजर स्कीमा, ठीक है। और हमें मंगूज प्रोवाइड करता है एक स्कीमा काइंड ऑफ स्कीमा जस्ट जो डिफाइन करने के लिए, स्कीमा डिफाइन करने के लिए जो मंगूज एक प्रोवाइड करता है जिसका नाम है लाइक स्कीमा। सो मंगूज डॉट स्कीमा जब ये लेगा एक ऑब्जेक्ट लेगा एंड इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी क्या क्या डेटा होगा और किस टाइप का डेटा होगा ये सब चीज़ डिफाइन होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये स्कीमा के डिफिनेशन के लिए मंगूज एक स्कीमा ये प्रोवाइड किया करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेने वाले हैं नेम, ठीक है, जो कि यूजर साइड से आएगा। तो नेम लेंगे और इस नेम, और ये एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि इसका टाइप क्या होगा। तो टाइप हम इसका क्या लेंगे, स्ट्रिंग लेंगे, ठीक है, क्योंकि नेम स्ट्रिंग होगा। फिर और सारा चीज़ वैलिडेट कर सकते हैं, जैसे कि हम लाइक ट्रिम कर सकते हैं। ट्रिम अगर वाइट स्पेस पहले और बाद में आ रहा है तो उसको जीरो हटा दे, ठीक है। तो उसको हटा के और सेव करें तो हम इसको हम ट्रू कर देते हैं, ठीक है। ऐसा ही कुछ और सारा चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। और लाइक फिलहाल में मैं रहने देता हूँ, ठीक है। और सिंपल वैलिडेशन है और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं वैलिडेशन के लिए, लेकिन हम सिंपल बना रहे हैं, ठीक है। जस्ट नेम के बाद हम लेंगे पासवर्ड, ईमेल। तो ईमेल ले लेते हैं और ईमेल को हम ये दो चीज़ तो सेम ही रहेगा, लेकिन एक चीज़ ऐड कर देता हूँ यूनिक, क्योंकि यूनिक ठीक है, यूनिक हमें बनाना है। यूनिक को हम ट्रू कर देते हैं। तो ये बेसिकली पासवर्ड ईमेल जो आएगा हम यूनिक रखेंगे, ठीक है। और ईमेल को हम रख लिए, ठीक है। और भी क्या करना है फिलहाल में, ईमेल नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड के लिए हम क्या करेंगे, सेम चीज़ रखेंगे, पासवर्ड यूनिक नहीं करेंगे, बस स्ट्रिंग टाइप का होगा और दैट्स इट, ठीक है। फिर ले लिए सी पासवर्ड भी आएगा, तो हम सी पासवर्ड को हमें लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके लिए जस्ट दोनों टाइप सेम ही होगा। तो लेने के लिए ले भी सकते हैं, नहीं भी लेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम एक और चीज़ लेंगे, यूजर टाइप, ठीक है। और यूजर टाइप में सेम चीज़ हम यहाँ पे भी कर देते हैं, स्ट्रिंग और ये ट्रू, ठीक है। तो बेसिकली हम स्कीमा डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है। अब स्कीमा डिफाइन कर लिए तो हम मॉडल डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए मंगूज मॉडल के लिए एक मेथड प्रोवाइड करता है जिसका नाम है मॉडल, ठीक है। और ये मॉडल दो चीज़ लेता है, एक तो अब जो कलेक्शन का नाम होने जा रहा है डेटाबेस में वो होगा, तो हम यहाँ पे यूजर ले रहे हैं। और इसका ठीक है, इसका दूसरा होगा स्कीमा, जो डिफिनीशन है स्कीमा का वो होगा। तो हम यहाँ पे वेरिएबल में डिफाइन करके रखे ऊपर ये वो होगा, ठीक है। सो ये मॉडल क्रिएट कर देगा, ठीक है, मॉडल क्रिएट कर देगा। इसको हम स्टोर कर सकते हैं किसी चीज़ में, लाइक कांस्टेंट यूजर नाम का एक वेरिएबल में स्टोर कर लिए हैं और इसको हम एक्सपोर्ट कर देंगे ताकि हम इस मॉडल को यूज करके हम दूसरे जगह वैलिडेट कर सके। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट है। और इस जो डिफ़ॉल्ट में हम यहाँ पे अभी यूजर डिफाइन किया वो होगा, ठीक है। बाकी ये काम हो चुका है, मॉडल वगैरह क्रिएट होगा, इसकी मैं वगैरह डिफिनेशन डिफाइन कर चुके अब तक हमने। तो ये काम हो गया। अब हम नेक्स्ट काम हमारा यही है कि राउटिंग वगैरह डिफाइन करना है। तो राउटिंग के लिए हम एक फोल्डर बनाया है व्यू नाम से, और इसमें हम एक लाइक फाइल बनाएंगे यूजर नहीं, एक सेकेंड, क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके अंदर हम एक फाइल बनाएंगे, इसका नाम देते हैं राउट डॉट जेएस, ठीक है। एंड इसके अंदर राउट है,
तो यहाँ पे हम एक्सप्रेस जेएस यूज कर रहे थे। एक्सप्रेस एक राउटिंग के लिए एक प्रोवाइड करता है, उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे इंपोर्ट इसको राउटर नाम का, ठीक है, और इसको हम इंपोर्ट कर लिए, इसके जस्ट इंस्टेंस से क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम उसको यूज कर सके। उसका जो डिफरेंस फंक्शन वगैरह उसके अंदर है वो, ठीक है। तो हम राउटर जस्ट काइंड ऑफ इंस्टेंस और एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसको सेव कर लिए, ठीक है। अब इस राउटर के अंदर बहुत सारे मेथड है, जैसे गेट, पोस्ट, पुट, पैच, ये मेथड है, उसको हम यूज करेंगे। तो यूज करेंगे यहाँ पे लाइक इंड पॉइंट्स, ठीक है, ये इसके बीच में लिखेंगे। बाकी हम जो भी होगा उसको डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम इसको एक लाइक एक्सपोर्ट कर देंगे ताकि हम उसको यूज कर सके उसको मेन एप्लीकेशन में। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और यहाँ पे राउटर, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे अब जो भी होगा गेट होगा, पुट होगा, पैच होगा, वो सब हम डिफाइन करेंगे। तो अभी हम रजिस्ट्रेशन के लिए जो लॉगिन है और साइनअप में, तो मैंने पहले साइनअप के लिए बना रहा हूँ जो पोस्ट होगा। तो हम उसके लिए यहाँ पे इनपुट डिफाइन करते हैं लाइक राउटर डॉट पोस्ट। जो भी यूजर आएगा उसको हम डेटाबेस में सेव करना है, तो हम ये पोस्ट इनपुट हम बना सकते हैं इसके लिए। और ये दो चीज़ लेता है, एक तो पाथ लेगा, पाथ होगा डिफाइन क्या किस पाथ पे, तो मैंने इसको साइनअप पाथ दे देता हूँ। और इसके अंदर एक कंट्रोलर, एक मेथड्स होगा, और उस मेथड के अंदर जो भी इनपुट लाइक जो लॉजिक होगा, जो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स होगा उसके अंदर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे फंक्शन को डिफिनेशन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे जस्ट फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन को डिफाइन करेंगे राउटर कंट्रोलर के अंदर। तो यहाँ पे हम इसका नाम कुछ दे देते हैं, साइनअप हैंडलर नाम कुछ अलग दे सकते हो, मैं अपना दिमाग में जो है अभी दे दिया हूँ, ठीक है। और ये कहीं डिफाइन नहीं है, इसको डिफाइन करना है इस कंट्रोलर के अंदर, इसीलिए हम एक स्ट्रक्चर्ड में फोल्डर डिफाइन किया। तो इसके अंदर एक फाइल बना लेते हैं जिसका नाम रखेंगे यूजर कंट्रोलर, ठीक है, और .js, ठीक है। और इसके अंदर यूजर कंट्रोलर .js हो गया, इसके अंदर वो जो फंक्शन है उसको डिफाइन करेंगे। तो कांस्टेंट फंक्शन का नाम, और हम इसको कॉल बैक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। और हम इसको नेम एक्सपोर्ट कर देते ताकि हम उसको एक्सपोर्ट वहाँ कर सके, ठीक है, इंपोर्ट कर सके। और ये फंक्शन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पे काम करेगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो फंक्शन ये डिफाइन किए इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करने के लिए जस्ट यहाँ से एक हटाते हैं और फिर डालते हैं, तो यहाँ पर सजेशंस आ जाएगा, ठीक है। और सजेशन आ जाएगा, जो फाइल है नोड.js यूज करे तो इसका एक्सटेंशन भूलना नहीं है, फाइल का जो नाम होगा, ठीक है। तो ये हो चुका है, ठीक है। अब लाइक जो फंक्शन है ये डिफाइन हो चुका है यहाँ पे। और इस फंक्शन के जस्ट डिफाइन किए, इसके अंदर लॉजिक वगैरह भी नहीं लिखा हूँ, ठीक है। ये लॉजिक वगैरह लिखेंगे, इससे पहले हम जो राउट है ना, ये लाइक कंट्रोलर तो इससे कनेक्ट हो गया, राउट को हमें मेन एप्लीकेशन index.js से भी कनेक्ट करना है, नहीं तो ये कुछ काम का नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं है, ठीक है। जो राउटर .js है ना, लाइक राउटर को हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इसको इंपोर्ट करेंगे इस मेन एप्लीकेशन में, जो मेन एप्लीकेशन बैकएंड का जो index.js है। तो यहाँ पे उसको ऐड करने के लिए यहाँ पे एक मिडलवेयर यूज करेंगे जो राउटर प्रोवाइड करता है, नॉट रिएक्ट, एक्सप्रेस प्रोवाइड करता है। तो हम इसको app.use नाम का एक मिडलवेयर है जो राउटर प्रोवाइड करता है, और इसको हम यूज करेंगे। और इसको यूज करने के लिए कॉमन सी पाथ फर्स्ट में दे देंगे, सेकेंड में वही राउटर होगा जो हम वहाँ से एक्सपोर्ट करें, यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा और यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लिया है, ठीक है, ये इंपोर्ट भी हो गया, यहाँ पे यूज भी हो गया। तो ये एप्लीकेशन अब कनेक्ट हो चुका है राउटर से, राउटर है अपना लाइक कंट्रोलर से, जो उसके अंदर जो मेथड है वो कनेक्टेड है। तो ये कंप्लीट फ्लो में है, ठीक है। जस्ट सेव करते हैं, देखते हैं क्या एरर कुछ आता है। कुछ तो आ गया, डुप्लीकेट नेम नॉट अलाउड इन दिस। क्या डुप्लीकेट नेम है भाई? ओह शिट, ये जो रिस्पॉन्स इसको रिक्वेस्ट करना है जी, ओके, दिस इज आस्किंग, ओके। अभी एरर नहीं है, छोटा सा फाइनल एरर था, सॉरी, ओके। सो हमें ये हो गया। अब हम इसके अंदर लॉजिक लिखेंगे जो पोस्ट के लिए होगा, ठीक है। ये पोस्ट इन पॉइंट हम डिफाइन किए हैं यहाँ पे, ओके। और इसके अंदर जब हम लॉजिक लिखेंगे, वो जो इनपुट आएगा यूजर साइड से, उसको वैलिडेशन वगैरह यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है।
तो जो भी हम काम करेंगे हम यहाँ ट्राई कैच में हैंडल करेंगे ताकि जो एरर आएगा उसको हैंडल कर सके, ठीक है। कैच और ये, और ट्राई में हम जो भी लॉजिक लिखना है लिखेंगे, और ये कैच में आएगा एक एरर को कैच करेगा, वो उसमें एक आर्गुमेंट होगा, ठीक है। इसके अंदर जो भी लॉजिक लिखना है लिखेंगे। तो हम इसको सेव करते हैं, ओके ठीक है। तो जो डेटा आएगा ना, यूजर जब लाइक नेम ईमेल ये सब फिल करेगा तो वो डेटा आएगा एक बॉडी के थ्रू, ठीक है। तो हम उसको हम यहाँ पे इस बैकएंड से एक रिक्वेस्ट है ना, इसके थ्रू हम जो बॉडी के थ्रू आएगा उस डेटा को पहले हम ले लेते हैं, ठीक है। लाइक कैसे होगा, एक सेकेंड, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ये जो डेटा आएगा वो काइंड ऑफ ये बॉडी के थ्रू आएगा एक ऑब्जेक्ट में, और इसमें जो डेटा उधर से आएगा वो सब आएगा। तो हम इसको डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, लाइक कांस्टेंट, और इसमें क्या क्या आएगा, नेम आएगा, ईमेल आएगा, ईमेल, पासवर्ड, सी पासवर्ड, पासवर्ड और यूजर टाइप, ठीक है। ये सब आएगा, हम इसको सबको इसलिए ले रहे ताकि हम यहाँ पे वैलिडेट करेंगे, ठीक है। तो नेम ईमेल ये सब के लिए हम वैलिडेशन लगा लेते हैं कि इफ़ हो, अगर यूजर खाली भेज रहा है नेम, ठीक है, नेम अगर एम्प्टी आ रहा है तो हम इसको ट्रू बना के हम इसको यहाँ पे एक रिटर्न दे देंगे ताकि वो उसके हिसाब से एरर मैसेज टाइप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर रेस्पॉन्स डॉट, ठीक है, यहाँ पे हम जेसन डायरेक्ट मैसेज दे देते हैं जेसन, और जेसन एक ऑब्जेक्ट लेगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक एरर मैसेज दे देते हैं, और एरर मैसेज के अंदर हम लिख देते हैं प्लीज इंटर व्हाट इंटर नेम, ठीक है। ये नेम के लिए होगा, अगर नेम अगर नहीं हुआ से इंटर करेगा तो उसको फिर ट्रू करके ये कंडीशन चलेगा, ठीक है। इसी तरह हम पासवर्ड के लिए ले लेते हैं, ईमेल के लिए ले लेते हैं, ठीक है। ये वैलिडेशन हो रहा है एक्चुअली। तो ये यहाँ पे नेम के जगह पे हम ईमेल ले लेते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे ले लेंगे ईमेल, प्लीज ईमेल यहाँ पे लिख दो, तो इंटर ईमेल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पासवर्ड के लिए मेरे लिए देखना है, तो पासवर्ड ये वैलिडेशन कर रहा हूँ ना प्रत्येक एलिमेंट का, तो पासवर्ड तो इंटर करना है, ठीक है। और उसके बाद दो चीज़ हम एक साथ कर लेते हैं वैलिडेशन, लाइक पासवर्ड डॉट लेंथ, अरे यार क्या आ गया, LENGT, पासवर्ड डॉट लेंथ लेस देन 6, अगर लेस 6 लेंथ से छोटा है तो इसमें यहाँ पे कॉमन टाइम मैसेज दे देंगे, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड एट लीस्ट ऑफ 6 लेंथ, ठीक है। ये मैसेज है, ये हो गया। अगर ठीक है पासवर्ड जब इंटर कर दिया तो हमें एक चीज़ और डिफाइन करना है कि इफ़ चेक करना, इफ़ लाइक पासवर्ड नॉट इक्वल टू सी पासवर्ड, मतलब ये अगर दोनों मैच नहीं कर रहा है तो यहाँ पे भी हम एक चीज़ दे सकते हैं, कॉपी करेंगे इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। सिंपल वैलिडेशन इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ना, तो ये यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं पासवर्ड एंड पासवर्ड मिसमैच, पासवर्ड मिसमैच, ठीक है। पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड दोनों मैच नहीं करा, ठीक है। अब तक हमने ये सब वैलिडेशन लगा कर रखा है, एक सेकंड फॉर्मेट कर लेता हूँ, थोड़ा साफ सुथरा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब तक तो ये जस्ट वैलिडेट कर रहा है, सबको इनपुट ले रहा है प्रॉपर। उसके बाद हमें करना क्या है, इसके बाद हमें चेक करना है कि जो आ रहा है डेटा वो डेटाबेस में है भी कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम कांस्टेंट यूजर और ये आ रहा है कि उसको चेक करना, तो यहाँ पे अब हमें स्कीमा की ज़रूरत पड़ेगा जो हमने डिफाइन किया है। तो यूजर वहाँ से एक्सपोर्ट कर चुके हैं, यूजर आएगा मॉड्यूल के अंदर जो फाइल है वहाँ से यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, देखो किधर इंपोर्ट हुआ, ये इसमें एक्सटेंशन जरूरी है नोट जेएस में, ठीक है, ठीक है। ये यूजर मॉडल वहाँ से इंपोर्ट कर लिया, अब इसके थ्रू हम वैलिडेट करेंगे, ठीक है।
अब इसमें वैलिडेट के फाइंड वन नाम का एक मॉडल के अंदर फंक्शन होता है और ये एक लाइक ईमेल लेता है, ठीक है। एक जो यूनिक चीज़ लेगा उसके बेस्ट, जो यूनिक होगा उसके बेस्ट पे ये सर्च करेगा उसमें डेटाबेस में और उसके हिसाब से रिस्पॉन्स देगा। तो अगर ये आ गया ये यूजर, ठीक है, ये यूजर सपोज आ गया, इसका मतलब ये यूजर एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो हमें यहाँ कंडीशन लगाना पड़ेगा कि इफ यूजर, अगर यूजर ये ट्रू है तो हमें ये डेटाबेस में ऑलरेडी है तो ये यूजर का पासवर्ड मतलब उस तरह से मैसेज यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। लेट्स कॉपी करते हैं इसको और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैसेज प्रोवाइड कर देंगे क्या, यूजर इज एग्जिस्टिंग, ठीक है, ये मैसेज प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर ये नहीं आया तो आगे फिर काम करो कि ये जो भी डिटेल्स आ रहा है उसको डेटाबेस में लाइक इंसर्ट कर दो, ठीक है। तो हम करेंगे क्या यहाँ पे, ओके, ये एसिंक्रोनस ऑपरेशन होता है तो हम इसको अवेट करा लेते हैं, ठीक है। और जब हम अवेट कराए हैं तो जो फंक्शन है वो असिंक होना चाहिए तभी हम अवेट कराएंगे, ठीक है। असिंक, ठीक है, असिंक बना लिए, अवेट करा लिए, ठीक है। और मैसेज जो एरर था वो हट गया है। और क्या, और कहाँ पे हम हैं, यहाँ पे है, ये एग्जिस्टिंग एरर हो गया है। इसके बाद हमें, ठीक है, सब चीज़ वैलिडेशन हो गया। इसके बाद जब लाइक डेटाबेस में सेव कर दो तो इसके लिए हम वेट लगाएंगे, यूजर लेंगे और यूजर डॉट क्रिएट नाम का एक मेथड होता है और ये जाकर डेटाबेस में क्रिएट करेगा क्या चीज़, इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आया है ना वो चीज़ हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या रहा था, लाइक यूजर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। सब वैलिडेशन कर लिया तो यही तो टोटल ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, तो इसे हमें डेटाबेस में डालना, तो जस्ट रिक्वेस्ट डॉट ऑब्जेक्ट कर दिए और ये वेट करेगा, सिक्वेंस ऑपरेशन होगा और इस डेटाबेस में जाके सेव कर देगा, ठीक है, सेव कर देगा। और हम इसको इसके बाद हम रिटर्न कर सकते हैं फाइनल रिस्पांस में, रिस्पांस डॉट स्टेटस, यहाँ पे कुछ अलग देंगे इसलिए मैंने लगा दे रहा हूँ। तो स्टेटस यहाँ पे डेटाबेस में सेव करेगा तो 201 इसके लिए कोड प्रॉपर होता है। और यहाँ पे जेसन एक मैसेज दे देते हैं ताकि वहाँ पे मैसेज या वही डेटा पास कर देते हैं, ठीक है, लाइक रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। फाइनल सब चीज़ हो गया तो यहाँ पे बाकी मेरे हिसाब से सब चीज़ हो गया। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे कंसोल कर देते हैं CLG, लाइक मेरे से देते इंटरनल एरर, ठीक है। इसके अंदर कोई भी एरर होगा तो ये मैसेज आएगा और एप्लीकेशन ब्रेक नहीं होगा। मेरे हिसाब से पूरा ये API कंप्लीट हो चुका है और ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं इसको। अब हम इसको चेक करेंगे तो हमारे पास पोस्टमैन इंस्टॉल है, हम उससे इसको चेक करेंगे। इसका इन पॉइंट हमने क्या रखा है, इन पॉइंट रखा है ये साइन अप, ठीक है। लेट मी चेक इन पोस्टमैन, ओके। सो पोस्टमैन में यहाँ पे पोस्ट मेथड हम सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि पोस्ट API बनाए हैं। और उसके बाद ये इन पॉइंट है, याद रहे कि 8000 पे है और ये पाथ हम अभी ये जो राउटिंग कर रहे हैं वो दे रहे हैं, तो इसके लिए हम इतना ये चीज़ ऐड कर दिए। बाकी ये सारा फील्ड सभी है ना, तो इसका नाम कुछ ले लेते हैं लाइक राज, ठीक है। बाकी ईमेल वगैरह भी ले लेते हैं @gmail.com। पासवर्ड ये दोनों मैच कर रहा है ना, नहीं करेगा तो एरर देगा, ठीक है। ये ले लेते हैं और जस्ट हिट करते हैं। ओ सेंडिंग रिक्वेस्ट कर रहा है, कुछ एरर आ गया, लेट मी चेक दैट। सेव करो यार, 1 सेकेंड, सेव करना और इस पैक रख गया था, ठीक है। लेट मी हिट अगेन, ठीक है।
ये रिक्वेस्ट सेंड कर ही रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एरर आ गया इंटरनल, और एरर आया तो क्या है, जो कि एरर हमें रीड नहीं कर पाया, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे एरर को रीड करना चाहे तो कर सकते हैं। लेट मी लाइक, ताकि हम एरर को फाइंड कर सकते हैं एरर क्या है, ठीक है। जस्ट सेव करते हैं, फिर से हम हिट करेंगे उसको, ठीक है। ओके, लेट्स हिट इट। यहाँ पर एरर कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखो कुछ लंबा चौड़ा एरर आ गया, और ये एरर मैं जानबूझ के दिखाना चाह रहा हूँ ताकि हम इसको एक एरर को नोन रखें ना। यहाँ पे बोल रहा है नेम इज नॉट अनडिफाइंड, जैसे सबसे पहले नेम को चेक करा, इसलिए नेम करा है अनडिफाइंड, बाकी सब अनडिफाइंड आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्सप्रेस ये जो डेटा आ रहा है ना बॉडी से, उसको पार्स नहीं कर रहा है, इसलिए एक्सप्रेस जेएस एक लाइक पार्सिंग के लिए एक मिडिलवेयर प्रोवाइड करता है, उसको हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो लाइक ऐप डॉट यूज, और एक्सप्रेस प्रोवाइड करता है एक्सप्रेस, और उसका नाम है जेसन, ठीक है। बस अब वो एरर नहीं आएगा। सो लेट्स सेव दिस एंड टेस्ट इट अगेन। ये रन कर रहा है, ठीक है। अब टेस्ट करते हैं, हिट दिस। ओके, पासवर्ड मिसमैच, मतलब कि देखो पासवर्ड दोनों ये मिसमैच हो गया, 3 के बाद 4 5 6 गायब है यहाँ से, ठीक है। तो ये पासवर्ड मिसमैच वाला कंडीशन चेक हो गया। लेट्स हिट इट। ओके, यूजर इज एग्जिस्टिंग, और ईमेल ये इस ईमेल से पहले है, तो यहाँ पे ले टू दे। ओके, ये 201 स्टेटस आ गया, ये डेटाबेस में चला, ये पूरा डेटाबेस में चला गया हुआ, ठीक है। तो यहाँ प्रॉपर मैसेज भी आ गया, और इसमें हम आकर देख सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन ब्रेक क्यों हुआ भाई, कह रहा है लेट मी सी। ओके, ये एप्लीकेशन ब्रेक नहीं हुआ। बेसिकली जो ये एरर है ना, ये एरर, ये फाइनल जो एरर आ रहा है उसके हिसाब से जो जो मिसमैच हो रहा है ना, मिसमैच हुआ, या क्या बोलते हैं इसको, ओवरलैप हुआ डेटा, उसके वजह से। तो ये एरर है, ये आ रहा है इसके लिए, लेकिन एप्लीकेशन ब्रेक नहीं है, ठीक है। अगर हम फिर से हिट करेंगे, लाइक लेट्स यहाँ पे हम राज हटा देते हैं, तो पहले इसको चेक करेगा। ईमेल तो भी मैच वहाँ पे एग्जिस्टिंग है, लेकिन पहले इसको चेक करके मैसेज आएगा। ओके, प्लीज इंटर नेम, ठीक है। तो बेसिकली एप्लीकेशन ब्रेक नहीं है, ये एरर आ रहा है इसके वजह से। ये अगर हम हटा देंगे तो वो नहीं आएगा, ठीक है। चलो इसको हटा ही देते हैं, सेव करते हैं। बाकी हमारा ये पोस्ट का एपीआई कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हमने पोस्ट का एपीआई कंप्लीट कर चुका है, लेकिन एक चीज़ मैंने, जो पासवर्ड है ना, ये पासवर्ड हम डायरेक्ट डेटाबेस में जाकर सेव कर दे रहे हैं। जो पासवर्ड है डायरेक्ट डेटाबेस में जाकर सेव हो जा रहा है, लेकिन ये हमें करना नहीं है, ठीक है। हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, ठीक है, ठीक है। हमें बिल्कुल करना क्या है कि जो पासवर्ड है उसको हैशिंग करें, उसके बाद डेटाबेस में सेव हो। तो इसके लिए हम एक लाइब्रेरी यूज करेंगे, bcrypt.js, ठीक है। तो आप गूगल करो, थोड़ा उसके बारे में देखो, मैं अभी कुछ देर पहले देख रहा था उसके रिगार्डिंग, और मैं उसको जस्ट उसको यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो आप ये कंटेंट देख सकते हो, बेस्ट कंटेंट है उसके लिए, ठीक है। आप पढ़ो ये सब, लेकिन मैं जस्ट इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा। तो हमें बी क्रिप्ट को पहले लाइक npm करके ये लेना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट कॉपी दिस npm, ओके, bcrypt.js ले रहा है। तो हम यहीं पे ले लेते हैं, इसको इंस्टॉल कर देते हैं, cd सर्वर, ठीक है। और इसमें हम इसको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। ये इंस्टॉल होगा तब तक हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पे कंटेंट है उसको देखते हैं, ठीक है। बेसिकली करेगा क्या, यहाँ पे इसको लाइक इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद हैशिंग करेंगे। जो पासवर्ड सेव करने के लिए पासवर्ड सपोज है, तो पासवर्ड है, इसको ये यहाँ पे 8 जो है ना, ये एक तरह से क्या मतलब, एक जो हैशिंग के लिए जो एल्गोरिथम चल रहा है ना, उसके लिए 8 राउंड्स होंगे। और ये नॉर्मल मतलब 8 to 10 ही लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा लेने के बाद थोड़ा ये रिस्पॉन्स स्लो हो जाएगा। तो 8 इज प्रॉपर, ठीक है, 8 और 10 ये सही है। उसके बाद ये कंसोल करके जस्ट चेक कर रहा है, तो हम अभी यही करने वाले हैं, ठीक है। अभी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हुआ, ओके, डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गया। तो हम एक काम करते हैं, एक इसके अंदर लाइक कंट्रोलर के अंदर एक फाइल बना लेते हैं ऑथ नाम का, ठीक है।
और डॉट जेएस, और इसके अंदर हम फंक्शन डिफाइन करेंगे, ठीक है, लाइक, और उसको एक्सपोर्ट फंक्शन करेंगे ताकि वहाँ पे इंपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट कांस्टेंट लाइक क्या हैश पासवर्ड, ठीक है, हैश पासवर्ड नाम दे देते हैं इसका, और इसको हम एरो फंक्शन बना लेते हैं। और एरो फंक्शन के अंदर हम जस्ट लेंगे क्या, पासवर्ड लेंगे, ठीक है, पासवर्ड आएगा, और इस पासवर्ड आएगा, और इससे पहले हमें bcrypt को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम वो यूज करने वाले bcrypt, लाइक bcrypt, अरे यार bcrypt क्या है, import bcrypt js from लाइक bcrypt js, ठीक है, यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं, और इसके बाद अंदर हम ये जो कंटेंट है इसके हिसाब से हम इसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। bcrypt को इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, ओके, इंपोर्ट कर लिया, और उसके बाद ये फंक्शन में हम एक आर्गुमेंट ले रहे हैं, और जस्ट ये हमें करना है, ठीक है, ये चीज़, ठीक है, और ये हमें जस्ट क्या करना है, उसको रिटर्न कर देना, ठीक है, नथिंग एल्स, ओके, जस्ट सिंपल है। तो हमें यहाँ पे रिटर्न कर देना है क्या, यहाँ पे bcrypt डॉट, यहाँ पे क्या हैश है, हैश पासवर्ड ना, 1 सेकेंड, क्या मेथड यहाँ पे हैश ही है ना, या bcrypt हैश, ओके, और ये पासवर्ड और 8 उसको अवॉइड कराएंगे, असिंक्रोनस ऑपरेशन है, ठीक है। तो हैश, इसके अंदर पासवर्ड और डॉट और 8 यहाँ पे देते हैं, ठीक है, ये जस्ट इसको हम इसको कट कर लेते हैं, ठीक है, और इसको हम अवेट कराएंगे, लाइक कांस्टेंट हैश में हम इसको स्टोर कर लेते हैं, और इसको हमें अवेट करना पड़ेगा क्योंकि ये असिंक्रोनस ऑपरेशन है, जब अवेट कराएंगे तो ये फंक्शन होना चाहिए असिंक, ठीक है, असिंक, इसको सेव कर लेते हैं। अब हम वो अवेट करेगा, उसके बाद हैश को रिटर्न करके तब तक वो वेट करेगा फाइनल, ठीक है, मेरे हिसाब से ये सही है। और ये इसको हम जस्ट कंसोल कर लेते कहीं पे, ठीक है, ये फंक्शन इसके हिसाब से ये फंक्शन सही है, लेकिन हम चेक कर लेंगे। और दूसरी बात, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर रन देते हैं, और इसको हम चलते हैं, इसको एक्सपोर्ट यहाँ से कर लिया, हम इसको इंपोर्ट करेंगे कंट्रोलर में हमें यूज करना है कहाँ पे, जब सेव करते डेटाबेस, यहाँ पे 1 सेकेंड, इसको हम कट करते हैं, और इसके अंदर क्या क्या है, नेम है, कॉमा ईमेल है, ठीक है, पासवर्ड है, जो पासवर्ड है ना वो आएगा, वो उसका क्या वो आएगा, क्या फंक्शन का नाम है वहाँ पे, अरे यार क्या फंक्शन का नाम, 1 सेकेंड, हैश पासवर्ड है ना, हैश पासवर्ड, ठीक है, अरे यार किधर गया, इसमें हैश पासवर्ड ये आ रहा है, ठीक है, और ये आएगा यहाँ पे, है ना, ठीक है, ये हैश पासवर्ड आएगा, और ये पासवर्ड में चला जाएगा, उसके बाद यूजर टाइप तो था जो यूजर टाइप ही रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है, बस अब जो पासवर्ड आएगा वो जाएगा हैश होके, लेट्स सेव दिस, और हम एक नया सा रिक्वेस्ट लेते हैं, ठीक है, ये मान के चलो कुछ बढ़ा देते हैं इसमें, यूनिक ईमेल बनाने के लिए ये पासवर्ड तो रहेगा, और लेट्स, हाँ ये रहने देते हैं, एंड इसको एडमिन, चलो हम हिट करते हैं, प्लीज इंटर नेम बोल रहा है, ठीक है, राज रही 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 लेट्स सी रही, ओके, जस्ट इंटर दिस, कुछ तो एरर आ गया है, अवेट bcrypt इज नॉट डिफाइंड, क्यों भाई, ये 1 सेकेंड, हमने इसमें डाला है अवेट bcrypt, ओह सॉरी,
यहाँ पे अवेट के बाद स्पेस छूट गया था। ओके ठीक है, तो अब एरर शायद नहीं आएगा। लेट मी हिट इट अगेन, फिर से एरर। इंटरनल एरर आ गया। नेक्स्ट दिस एरर इलीगल आर्गुमेंट अनडिफाइंड नंबर। क्या यार, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ये यहाँ पे पासवर्ड हमें यहाँ पास करना पड़ेगा ना। ओह लेट्स टेस्ट अगेन। अब क्या होगा भाई, लेट्स टेस्ट इट अगेन। फिर से कोई एरर आ गया, इंटरनल एरर। इंटरनल एरर क्यों? 1 सेकेंड, कैंसिल करो इसको। पासवर्ड सपोज कुछ और दे देते हैं। लेट्स हिट इट। फिर से इंटरनल एरर। 1 सेकेंड, ये असिंक अवेट करना पड़ेगा क्या इसको? अवेट, यस ओके, ये हो चुका है। और हमें ये पासवर्ड हैश्ड वाला डेटाबेस में गया कि नहीं, हम डेटाबेस में हम चेक कर सकते हैं, लेकिन डेटाबेस में हमें लॉगिन करना पड़ेगा। तो हम लॉगिन कर ही लेते हैं। 1 सेकेंड वेट। ओके ये कलेक्शन है जो यूजर्स, ठीक है, और इसमें बहुत सारे डेटा हमने इंटर कर चुका अब तक। तो लास्ट वाला हम हैश करके डाला, वो बस चेक करना। ओके ये देख सकते हो आप, हैश पासवर्ड यहाँ पे आ चुका है। तो बाकी सब चीज़ चल रहा है, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा ये चीज़ सब है वो सब हम हटा लेंगे, रहने देते फिलहाल में। तो हमने हैशिंग करके पासवर्ड डाला, और ये ही प्रॉपर तरीका है, क्योंकि पासवर्ड डायरेक्ट हम सेव नहीं कर सकते डेटाबेस में, ठीक है। तो पोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एंड ओके, साइन अप के लिए हमने एपीआई बना चुके हैं। अब हमें एक लॉगिन के लिए बनाना है। वो अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा टाइम लग गया उसमें। तो हम यहाँ पे राउट्स में आते हैं और ये जस्ट कॉपी करते हैं। ये सेम हम उसके लिए भी पोस्ट ही बना लेते हैं, इन पॉइंट। और इसका नाम यहाँ इंड पॉइंट यहाँ पे दे देंगे राउट में लॉगिन, ठीक है। और इसका हैंडलर नाम अलग दे देते हैं, लॉगिन। ये फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा हमें, जैसे हमने साइन अप के लिए किया था कंट्रोलर के अंदर। तो उसको हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पहले इंपोर्ट कर देते हैं। अब इसका डिफिनेशन वहाँ पे लिखना पड़ेगा। अभी डिफिनेशन नहीं है इसलिए एरर आ जाएगा। तो हम जैसे जैसे ये डिफाइन किया ना, वैसे हमें उसके लिए भी डिफाइन करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट कांस्टेंट ये नेम ले लेते हैं, और इसको कॉल बैक फंक्शन बना लेते हैं, सॉरी एरो फंक्शन बना लेते हैं। ये रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हो गया। अब इसके अंदर हम काम करेंगे सिमिलर, जैसे हम लाइक डेटा लेंगे यूजर साइड से, उस वो होगा ईमेल, ठीक है। ईमेल होगा ईमेल, पासवर्ड और यूजर टाइप, ठीक है। ईमेल, पासवर्ड और यूजर टाइप आ गया। एंड सपोज वहाँ से लॉगिन किया, डेटाबेस में सर्च कर, ओके ठीक है, यूजर टाइप लेंगे, ठीक है। और ये आएगा कहाँ से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के थ्रू आएगा, ठीक है। ओके तो अब हमें ये जस्ट चेक करना है कि इस ईमेल से यहाँ पे एग्जिस्टिंग है कि नहीं उस। ओके पहले हम इसको असिंक बना लेते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर अवेट यूज करने वाले हैं। इसको हमें चेक कर लेता हूँ। तो हम यहाँ पे यूजर ले लेते हैं, यूजर, और इसको हम पहले चेक कर लेंगे कि डेटाबेस में इस ईमेल से एग्जिस्टिंग है कि नहीं, ठीक है। तो अवेट यूजर यूजर डॉट फाइंड वन, ठीक है। और ये फाइंड वन है
ये ईमेल से फाइंड कर लेगा ईमेल डेटाबेस में, ठीक है। ये असिंक्रोनस ऑपरेशन होगा तो हम अवेट करा दिए। और ये अगर यूजर मिलेगा तो यहाँ पे आएगा एग्जिस्टिंग में, ठीक है। जब एग्जिस्ट कर रहा है उसके बाद हमें चेक करना है क्या, ओके फाइन। इसके बाद हमें चेक करना है कि ईमेल तो एग्जिस्ट कर रहा है, पासवर्ड ठीक है, ईमेल एग्जिस्ट कर रहा है वो मिल जाएगा, ठीक है। और बेसिकली अब हमें इसको टेस्ट करना, चेक करना है कि पासवर्ड इसका मैच कर रहा है कि नहीं। तो हम तो पासवर्ड हम रख रहे हैं हैश करके ना, तो हमारा जो पासवर्ड यहाँ पे आ रहा है ये पासवर्ड से तो ऐसे मैच नहीं करेंगे, इसलिए हैश में ही जैसे हम हैशिंग करने के लिए किए थे, इसीलिए उसी बी क्रिप्ट में एक फंक्शन यूज करके हम उसको बना लेते हैं पहले कंपेयर करने के लिए उसको, ठीक है। यहाँ पे अब देख लो एक सेकेंड, कंपेयरिंग डेटा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे पासवर्ड हो रहा है या मैच कर रहा है ना, ये पासवर्ड आ गया, ये हैश पासवर्ड। तो लाइक बी क्रिप्ट डॉट कंपेयर अवेट करा रहा है मिसमैच, ठीक है। जस्ट ये करना पड़ेगा हमें। हम ऑथ में कर रहे थे ना सेम चीज़, इसके लिए भी हम ऑथ में ही कर देते हैं। एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, लाइक एक्सपोर्ट इज मैच इक्वल टू असिंक फंक्शन बना लेते हैं और इसमें हम पासवर्ड ले लेंगे, ठीक है। पासवर्ड पासवर्ड ही लेंगे ना, पासवर्ड एंड हैश पासवर्ड, ठीक है। दो चीज लेंगे, पासवर्ड एंड हैश्ड पासवर्ड, हैश पासवर्ड, ठीक है। ये ले लिए, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, ये अलग स्पेलिंग, ये अलग स्पेलिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसको एरर क्यों दे रहे हैं भाई, एक्सपोर्ट के बाद कांस्टेंट छूट गया ना, कांस्टेंट, ठीक है। ये हैश और ये पासवर्ड हो जाएगा। तो इसमें हमें मैच, ठीक है, कांस्टेंट कर दो, कांस्टेंट लाइक मैच इक्वल टू अवेट ठीक है। और हमें बी क्रिप्ट डॉट कंपेयर, ये कंपेयर, ठीक है। और इस कंपेयर के अंदर हमें पासवर्ड और हैश पासवर्ड ये पास करेंगे तो ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो रिटर्न लाइक मैच, ठीक है। और ये रिटर्न कर देगा ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर आने देते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं ना, फर्स्ट में पासवर्ड, सेकंड में पासवर्ड, सेकंड, ठीक है, ये सही है। ये लाइक रिटर्न कर देगा वो ट्रू फॉल्स में, हम अगर मैच कर गए थे ट्रू, नहीं मैच किया था फॉल्स। तो अब हम इसके अंदर हम यहाँ पे जो डिफाइन कर रहे थे ना, यहाँ पे हम उसको कॉल करेंगे कांस्टेंट, और यहाँ पे ले लेते हैं इज मैच इक्वल टू इज मैच, और ये आएगा ऑथ से। इसके अंदर हमें पास करना पड़ेगा, इसके अंदर हम पास करेंगे क्या, पासवर्ड जो आ रहा है हमारे यहाँ से, और दूसरा पासवर्ड जो डेटाबेस से आ रहा है जो हैश्ड है, यानी कि यूजर डॉट क्या पासवर्ड ना, हाँ यूजर डॉट पासवर्ड, ठीक है। और ये आएगा अगर ये मैच किया, ठीक है। 1 सेकेंड, हाँ ठीक है। इफ अगर ये मैच, ये ट्रू हुआ मतलब मैच कर गया। अगर ये फॉल्स होता है ना, तब हम रिटर्न करेंगे, रेस्पॉन्स डॉट जेसन, और इसमें एक मैसेज दे देंगे, और मैसेज में एरर करके लिख देते हैं। इसमें मैसेज पास करेंगे कि पासवर्ड डिड नॉट मैच, ठीक है, ठीक है। ये कर दिए। उसके बाद कि अगर मान के चलो यहाँ पे फाइंड किया वो यूजर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो उसको वैलिडेशन करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे उसको वैलिडेशन करने के लिए इफ
ठीक है। इफ़ ये एग्जिस्ट किया तो ठीक है, इफ़ अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो उसको हम ट्रू करेंगे यूजर, ठीक है। अगर नहीं एग्जिस्ट किया तो उसको ट्रू कर दिए और इसको हम रिटर्न करेंगे क्या, वही लाइक रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे लाइक मैसेज दे देते हैं, मैसेज, अरे एरर कुछ लिख दो तो ठीक है, एरर में मैसेज दे देते हैं कि लाइक यूजर नॉट फाउंड, ठीक है। अगर ये मैच किया तो ठीक है, मिल गया, तो उसके बाद ये चेक कर लेगा, ये मिसमैच हो गया, ये चेक कर लेगा कि अगर ये फाइंड डेट पासवर्ड उसके बाद नहीं मैच कर रहा है तो ये मैसेज दे देगा। इसके बाद एक सेकेंड इसको फॉर्मेट कर दे, ठीक है। इसके बाद ये सब प्रोसेस होने के बाद हमें फाइनल क्या करना है, रिटर्न कर देना है, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट 200 ही होगा लेकिन अब लिख दिया हूँ तो कर ही देता हूँ 200 डॉट जेसन, ठीक है। और ये जेसन आएगा, ठीक है। और जेसन जो आएगा ना, वन सेकेंड, जेसन, ठीक है। और इस जेसन में हम वो जो डेटा है डेटाबेस से आ रहा है यूजर, वो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो सेव कर देते हैं और ये सब हम सारा काम किए हैं जो हमें ट्राई कैच में डालना है। वन सेकेंड, कॉपी ट्राई और कैच, ओके, और ट्राई ये एरर, इसमें हम कंसोल में डाल देते हैं CLG, और इसमें हम डाल देते हैं इंटरनल एरर, ठीक है। और जो भी हमने लॉजिक लिखा है इसके अंदर डाल देते हैं और सेव कर देते हैं। इसको हम फॉर्मेट कर देते हैं, ठीक है, फॉर्मेट करके सेव कर देते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये पोस्ट के लिए भी हमने कंप्लीट कर चुका है। अब टेस्ट वगैरह करता हूँ, उसके बाद पता चलेगा कुछ एरर होगा तो, ठीक है। बाकी सब ठीक है। लेट्स टेस्ट फॉर द लॉगिन वन, ठीक है। तो लॉगिन लॉगिन, ठीक है, लॉगिन किया और उसमें हमारा डेटा नेम तो नहीं आएगा, ये जाएगा ईमेल जाएगा और पासवर्ड यूजर नेम जो टाइप भी जाएगा, ठीक है। ठीक है। वंस अगेन कोड में कंट्रोलर में हम क्या क्या ले रहे हैं, यूजर टाइप को हम कुछ अभी कर रहे हैं ना फिलहाल में, ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो फिलहाल में भी रहने देते हैं। और यहाँ पे एडमिन ये भी हटा ही दूँ, रहने दो, ओके, नहीं रहने देता हूँ, ज़रूरत है वहाँ पे, ठीक है। ईमेल पासवर्ड और ये एंड पोस्ट लॉगिन, लेट्स हिट इट। ओके, कुछ तो एरर आ गया, जो एरर आया वो पता नहीं चला क्योंकि हम एरर को यहाँ पर रीड नहीं कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल में हम इसको ब्रेक करते हैं, है ना, और इसको एरर को मैसेज में ले ही लेते हैं ना, ठीक है। एरर एरर एंड लेट्स सेव दिस, ओके फाइन। अब हम एरर को चेक करेंगे, उसके हिसाब से हम इसको फिक्स करेंगे। कह रहा है कैन नॉट एक्सेस मिसमैच, ओके, मिसमैच को एक्सेस नहीं कर रहा है, एक्सपोर्ट नहीं किया भाई, मिसमैच, ठीक है। मिसमैच कहाँ है, इसमें हम मिसमैच कहाँ यूज किए, मिसमैच, और एक्सेस नहीं हो रहा क्यों, इज मैच है, ओके, इज मैच, इसको अवॉइड करा दूँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेट मी चेक अगेन, लेट्स टेस्ट इट अगेन। cannot access mismatch before initialization, once again,
ओके, ये मिसमैच है, थोड़ा इसका नाम चेंज करना पड़ेगा यारो, रुक जा, इसको एम कर दो, कन्फ्लिक्ट हो रहा है ये, और इसको भी स्मॉल एम कर दो। वेरिएबल डिक्लेरेशन में थोड़ा दिक्कत हो गया, लेट्स सी अब। ओके, अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा यार, वो क्या हुआ? वन सेकेंड, ये रिस्पॉन्स रिटर्न नहीं कर रहा है क्या भाई? एक सेकेंड, ओके सॉरी, ये तो इफ के अंदर हो गया ना, बहुत मिस्टेक हो गया यार, सॉरी, छोटे छोटे मिस्टेक होते रहते हैं। नाउ लेट्स सी इट। ओह नाइस, सो ये पासवर्ड हैश में पासवर्ड आ रहा है, यूजर एडमिन आ रहा है, पूरा डिटेल्स आ रहा है, और ये 2020 ये प्रॉपर ये वैलिडेशन हो चुका है लॉगिन के लिए भी, ठीक है। ओके फाइन, तो अब तक हमने लॉगिन और साइन अप के लिए एपीआई बना चुके हैं, उसका बैकएंड अब तक कंप्लीट कर चुके हैं, और अब काफ़ी टाइम लग गया है, सॉरी इसके लिए, क्योंकि एक एक चीज़ मैंने आराम आराम से कर रहा हूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, अगर लगता है कि ये हेल्पफुल हो सकता है फ्रेंड के लिए तो इसको शेयर करो। ओके, थैंक यू।